नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे कि हम लोग बात क्या कर रहे थे, जेएसएससी सीजीएल को लेकर। हमारा प्रश्न किससे था? तो विज्ञान से। क्या लगता है इस बार जिला कबड़ेगा? क्यों? क्योंकि इस बार जेएसएससी सीजीएल को एकदम उखाड़ फेंकना है, मतलब उसको एकदम क्रैक कर ही जाना है। क्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे विज्ञान का और साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे रीजनिंग, मैथ्स, झारखंड जीके, सबका प्रैक्टिस यहाँ पे कराया जा रहा है। वन लाइनर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिससे कि सीधा एग्जाम में वो टच कर जाए। अगर आप यहाँ से पूरा वीडियो देख कर जाते हैं तो ये गारंटी है कि लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो बाहर से रहे, लेकिन लगभग क्वेश्चन हम लोग यहीं से टैकल करने वाले हैं। तो बढ़ते उस सिलसिले में हम लोग पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न लिखा है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। मतलब जितने भी जैव यौगिक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बायो कंपाउंड्स, या फिर सिंपली बोल दीजिए ऑल थिंग्स, जितने भी दुनिया का चीज़ है, सभी ऑल थिंग्स, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उनका जो है मूल तत्व क्या होगा। तो दुनिया का कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग, सब के सब बने किससे होते हैं? कार्बन से। यहाँ तक कि आपकी वो भी कार्बन से बनी है, हम भी कार्बन से बने हैं, और साथ ही साथ हम लोग जिसको देख रहे हैं वो भी कार्बन से बना है। मतलब दुनिया का हर एक चीज़ किससे बना हुआ है? कार्बन से। हर एक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। कार्बन जो है ये बेसिक यूनिट है, सभी में पाया जाएगा, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो। बट नॉन लिविंग थिंग्स में मे बी इट कैन डिफर, वो बदल सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैव की बात करते हैं, तो वहाँ पे 100% है कि वो बना किससे होगा? कार्बन से। इसलिए मैंने कहा आपकी वो भी बनी किससे होगी? कार्बन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिगरेट लाइटर। सबको बहुत शौक होता है सिगरेट लाइटर। आजकल तो ट्रेंड है फैशन में कि कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, एक एकदम सिगरेट लेना है टपरी पे जाकर डेली। तो सिगरेट लाइटर उसमें सबको यूज़ करते हैं। में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? आपको पता होगा, लाइटर को जब आप लोग देखिएगा ऑन करने से पहले, तो नीचे वो लिक्विड टाइप का ऊपर नीचे होता है। वो एक्चुअली में लिक्विड नहीं, वो गैस के रूप में उसमें भरा रहता है। और वो जो गैस होता है वो क्या होता है? आपका प्रश्न यही है। तो अगर आप सिगरेट लाइटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो भी आना चाहिए कि उसमें है क्या। तो सिगरेट लाइटर में जो है वो मेनली होता क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो कि क्या है एक, तो ब्यूटेन जो है आपका एक हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन आपको ये हिंदी में लिखा हुआ है, ब्यूटेन मैंने ये आपको इंग्लिश में लिख दिया। और ये है क्या? तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। कभी कभी हम लोगों से पूछा जाता है कि ब्यूटेन का फार्मूला बता दीजिए सर, थोड़ा फार्मूला क्या होगा ब्यूटेन का वो समझाइए। तो ब्यूटेन का फार्मूला आपको याद रखना है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो C4, और एन आ गया, मतलब ये अल्केन वाले ग्रुप से है। ये मैं कभी विस्तार से आपको समझाऊंगा। अल्केन वाले ग्रुप का क्या हो जाता है, तो H जो है वो दुगना और 2 जोड़कर, तो 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन का फार्मूला, जो कि यूज़ होता है कहाँ पे? सिगरेट लाइटर पे। पूरा स्वैग वाला लाइटर, उसमें यूज़ क्या होगा? तो ब्यूटेन। अगला प्रश्न हमारा जो है, टेफ्लॉन। नाम आप लोग सुने होंगे टेफ्लॉन का। ये क्या है? तो ये आपका एक मोनोमर है। मोनोमर, मोती जोड़ जोड़कर हम लोग माला बनाते हैं, तो एक सिंगल सा मोती को कहते हैं मोनोमर, और पूरा माला को कहेंगे हम लोग पॉलीमर। याद रखना है। तो पूछ रहा है कि टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? वही मोनोमर और पॉलीमर्स का बात कर रहा है। तो किसका है? तो नाम में टेफ्लॉन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में देखिए, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है वो हो जाएगा मोनोमर किसका? टेफ्लॉन का। टेट्राफ्लोरोइथिलीन। उसी तरह आपको देखिए यहाँ पे विनाइल क्लोराइड। तो आप नाम सुने होंगे PVC, प्रचार बहुत आता है। आप देखिएगा सौरभ गांगुली एकदम पाइप लेकर आ जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो वो पाइप बना किससे होता है? तो वो होता है विनाइल क्लोराइड से बना हुआ, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्रीन, तो आपको कमेंट करके बताना है या मैं ही बता देता हूँ। क्लोरोप्रीन जो है ये रबर बनाने में यूज होता है। ये किसका मोनोमर है? तो रबर बनाने में।
अब रबर में आपको बताना है कि किस तरह का, सिंथेटिक रबर और भी बहुत सारे टाइप के रबर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें कौन सा रबर। मैंने ये बताया कि क्लोरोप्रीन जो है रबर बनाने में यूज़ करते हैं, इसका कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा करके क्वेश्चन तो इतना आ रहा है कि कुछ कह नहीं सकते, बस आपको याद रखना है कौन है वो। तो कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब ये कहीं ना कहीं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात कर रहा है, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कौन सा यहाँ पे प्रमुख घटक है, तो आपको याद रखना है इसका जो प्रमुख घटक होता है वो आपका होता है ब्यूटेन। प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है लगभग बहुत जगह आता है ब्यूटेन, और अगर इस ऑप्शंस में देखते हैं हम लोग तो ब्यूटेन कहीं कहीं आपको दिखेगा प्रोपेन भी साथ में, लेकिन मेन जो प्रमुख घटक की बात करेंगे तो वो ब्यूटेन हो जाएगा। प्रोपेन कहीं कहीं होता है साथ में। फिर बात करते हैं हम लोग नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस। आप नाम सुने होंगे नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस में याद रखना आपको मीथेन और ईथेन, ये दोनों पाया जाता है। जब हम लोग बात करने लगे नेचुरल प्राकृतिक गैसों की, तो एक नाम मीथेन का, दूसरा नाम ईथेन का। यहाँ पे मेन अगर प्रमुख बोला है तो ब्यूटेन के साथ जाएंगे, अगर उसके अलावा बोलता कौन कौन तो प्रोपेन भी हो सकता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है। देखिए आप कभी भी एकदम पूरा मस्त टाइट हो जाइए पीकर और रोड से गुजरिए, तो पुलिस जो है चेकिंग लगाएगा, तो वो आपका बात से नहीं आपको पकड़ेगा कि आप जो है पिए हुए हैं कि नहीं, लेकिन एक लेके आएगा एनालाइजर जिसको बोलते हैं ब्रेथ एनालाइजर, और उसको सटाएगा आपके मुंह के सामने, बोलेगा फूको, और जैसे ही फूके अगर आप पिए हैं तो उसका कलर हो जाता है चेंज और बोलता है कि आप पिए हुए, चालान कटेगा आपका काट के। तो चालान जो कटता है वहाँ पे, तो चालान में जब वहाँ पे कटता है तो क्या वहाँ पे होता क्या, उसके अंदर जो हम लोग ब्रेथ एनालाइजर बोल रहे हैं उसके अंदर होता क्या है, जो कि वहाँ पे हम लोगों को ऐसा कलर चेंज करके बता देता है कि आप पिए हुए हैं। तो उसके अंदर आपको सीधा नाम याद रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक आम्ल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक आम्ल याद रखिएगा, कहीं कहीं इसका फॉर्मूला भी दे सकता है, तो K2Cr2O7 और इसके साथ सल्फ्यूरिक आम्ल, तो इसको लिख देता है एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दिया रहा तो उसी को टिक मार के आइए, नहीं तो पूरा लिख कर रहा तो इसको मारना, इसी को है K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। आप सभी कोई देखे होंगे ग्रीन हाउस गैस का कहानी। होता क्या है, एक बड़ा सा कांच का हम लोग बनाते हैं एक कमरा, जिसमें कि गैसों को ट्रैप करके उसको अलग अलग यूज़ पे हम लोग लेते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इससे होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन इसमें बोल रहा है प्रमुख घटक क्या है, तो याद रखना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसका प्रमुख घटक है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बोले किसी से टेम्परेचर रेज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिख रहा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड मारकर निकल जाएंगे, लेकिन आपको अगर बोले कि ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट कर रहा है कौन कौन होता है, तो मीथेन भी है और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यही आप जब सुनते होंगे ना कि गैस फैल गया और हंसी जो है रुक नहीं रहा है, जो गैस के साथ एकदम मतलब जब तक वो ख़त्म ना हो हंसी तब तक रुकेगा नहीं, तो वो कहानी इसी का है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसलिए इसका एक और नाम होता है जो हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। यही वाला जब फैल जाएगा ना तो रुकना मुश्किल है हंसी, ये जब तक रहेगा तब तक हंसते रहेंगे बेवजह। तो ये हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड। और ओजोन के बारे में तो आपको पता होगा, ओजोन की कहानी बहुत ही खास है। ओजोन लेयर ये रोकता है यूवी रेस को हमारे शरीर तक पहुंचने में। अगला है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो जिसको हम लोग अधूरा जलाएंगे, मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जैसे ही इसको दे देंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो वहाँ से प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सफिशिएंट में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पूरा प्रचुर मात्रा में दिए तो, और अगर कम दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा ऑप्शन आपको डी यानी कि देवसेना में दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है घरेलू ईंधन, मतलब आपको पता होगा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। घर पे हम लोग यही यूज़ करते हैं। अगर गाड़ी का बात करते हैं तो सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हालांकि बात हमारा एलपीजी का है, के रूप में प्रयुक्त। लिख भी दिया है एलपीजी में मुख्यतः होती हैं, तो क्या होता है उसमें? तो जब हम लोग एलपीजी को देखेंगे तो उसमें मुख्यतः होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। फिर वही वाला केस, ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है, कुछ अंश उसमें प्रोपेन का भी होता है। चूँकि यहाँ पे बोला है मुख्यतः, तो हम लोग इसमें दोनों को रेशियो देकर ले सकते हैं, और जैसे ही दोनों को लेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा ई ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।